मानविंदर रावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। आज आपको ये जानकारी दूंगा कि आखिर मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, ग्रहों की चाल आपके लिए क्या कहती है। मेष राशि जो होती है इसके स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। मंगल साहस पराक्रम के देवता होते हैं। मंगल आपके लग्नेश होकर के इस पूरे महीने यानी कि राशि के स्वामी होकर के तृतीय स्थान में छोटे भाई बहन मित्र गणों साहस पराक्रम के घर में गोचर करेंगे। आप इस कुंडली के माध्यम से समझ भी सकते हैं, जहां 3 नंबर लिखा है वहां पर मंगल विराजमान है। शत्रु राशि में है तो उतना अनुकूल फल नहीं दे पाते। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस पूरे महीने जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ विराजमान है। वो धन का परिवार का घर होता है, वाणी का होता है, और वो भाग्य का डिपार्टमेंट लेकर के आपकी वाणी और आपके धन के घर में विराजमान है। इसके अलावा जहाँ आप 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वहाँ शुक्रदेव विराजमान है, और ये भी पूरे महीने इस 12 नंबर यानी कि खर्च के व्यय स्थान में गोचर करेंगे। जहां बुध आपको बैठे हुए प्रतीत हो रहे होंगे 12 नंबर में, बुध भी पूरे महीने इसी घर में गोचर करेंगे। इसके अलावा राहु केतु का भी जहां आपको राशियों में दिखाई पड़ रहा है गोचर, वो वहीं रहना है। शनि जहां 11 नंबर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं यानी कि लाभ के घर में, बड़े भाई बहनों के घर में, वो भी इसी स्थान में रहेंगे। आपको जहां सूर्य बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल सूर्य ग्रह का ट्रांजिट होगा गोचर के अंदर, और किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं होगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। सूर्य दिनांक 14 मार्च की शाम को मीन राशि में यानी कि जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर गोचर कर जाएंगे। अब विषय ये है समझने का, मुख्य रूप से आपको इस डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर। ये जो 4 राशियां हैं इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा। ये चारों राशियां खाली हैं और ये चारों राशियां केंद्र स्थानों में आ रही हैं। अर्थात एक पार्श्विक दोष का प्रभाव आपके जीवन में मेष राशि के अनुसार इस मार्च महीने में दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको 4 भावों का विशेष रूप से ध्यान करके चलना होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा ये कि मैरिज लाइफ में काफ़ी ध्यान, सावधानी, सतर्कता बरतिएगा। साथ में फर्स्ट पॉइंट में ये भी कहूँगा कि आपको व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़े मनमुटाव फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कैरियर को लेकर के भी सेकंड नंबर पर विशेष सावधानियां बरतनी होंगी कैरियर के दृष्टिकोण से। इसके अलावा मान सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से 3rd नंबर पर कहना चाहूँगा ध्यान रखिएगा, और 4th नंबर पर कहना चाहूँगा सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद के दृष्टिकोण से। यानी कि ये चारों के चारों जो स्थान हैं आपके लिए ज़्यादा अनुकूल स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे। अब विषय ये आता है कि आपको फिर कौन से समय पर कौन सा ग्रह सपोर्ट करेगा, इसकी जानकारी देना प्रारंभ करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप ज़रूर फॉलो करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए मेष राशि की ही बात कर लेते हैं, जिसमें आपके कैरियर के विषय में ये कहना चाहूँगा कि शनि महाराज के पास जाए तो है। अगर आप कोई कल पुर्जे का, स्पेयर पार्ट्स का, या फिर आप माइनिंग का, कोल का, लीकर, या आप लुब्रिकेशन ऑयल ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, आप गैस पेट्रोल का काम करते हैं, आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। बट 15 मार्च से आपका ग्रह कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको राहत देने वाला रहेगा। पर जैसा मैंने आपको बोला कि आपके केंद्र स्थान में पार्श्विक दोष बना हुआ है, इसलिए ओवरऑल जो ग्रह स्थिति है वो आपकी अनुकूल नहीं रहेगी। आपको पहले 15 दिनों में विशेष सावधानी के साथ कार्य करना चाहिए।
मान सम्मान के लिए तो मैं आपको कह ही रहा हूं कि किसी स्त्री के द्वारा आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है, या किसी पुरुष के द्वारा किसी स्त्री के लिए, क्योंकि बुध की और शुक्र की और राहु की युति द्वादश स्थान में बन गई है। यानी कि तीसरा भाव और साथ में रोग चोट का स्वामी बुध वो 12वें भाव में चला गया और शुक्र के साथ में है। और बुध शुक्र दोनों एक दूसरे के मित्र भी हैं, एक दूसरे के साथ इनकी अच्छी खासी जमती भी है, यानी कि मित्रता वाला अच्छा व्यवहार है। तो आपको यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके फिजूल खर्ची बढ़ेगी, व्यर्थ के खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और आपका खुद पर स्वयं पर कंट्रोल नहीं रहेगा। इस प्रकार के धन हानि के योग भी दिखाई देते हैं। यदि बात करी जाए आर्थिक रूप से कैसा रहेगा ये महीना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि धन तंत्र तो शुक्र के पास है, वो तो उच्च के होके खर्च के घर में बैठ गए, यानी कि पैसा जो आएगा उससे अधिक मात्रा में खर्च होगा। ऐसे ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको उच्च शुक्र का जो प्रभाव है धन खर्ची के रूप में फेस करना पड़ेगा। बट पैसा आएगा, उसका रीज़न ये है कि जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, पैसे के घर में बैठे हैं, तो वो धन वृद्धि आपकी कराते रहेंगे। भाग्य के अनुरूप आपको पैसा प्राप्त होता रहेगा। बात करना चाहूँगा आपसे मैं दाम्पत्य जीवन की। तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मन का भटकाव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान और सावधानी बरतते हुए आगे बढ़िएगा। और विशेष रूप से 12 मार्च से लेकर के महीने के अंत तक। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो बुध आपको त्वचा संबंधी रोग दे सकते हैं। अगर आपको सोराइसिस या फिर लिकोडर्मा या आपको स्किन एलर्जी की किसी भी रूप में परेशानी चल रही है तो आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में आपको पैरों में तकलीफ भी बढ़ेगी। और यदि डॉक्टर के द्वारा आपको कोई सर्जरी रिकमेंड की गई है और आप मेष राशि के हैं तो सर्जरी आपकी सफलपूर्वक संपन्न होगी। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कहना चाहूँगा कि दायित्व आ जाता है सूर्य ग्रह के पास। सूर्य पहले 15 दिनों तक तो आपके देख ही रहे हैं खुद के घर को। आप देख सकते हैं जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ सूर्य की दृष्टि आ रही है 11 नंबर में बैठ करके। पर उसके बाद इतना मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग पाएगा। आपको शेयर बाजार ट्रेडिंग वगैरह में नुकसान हो सकता है। आप थोड़ा संभल के कार्य इस महीने करिएगा। संतान की तरफ से भी आपको चिंताएं सताने लगेंगी, ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी जुपिटर हैं। बस एक ये सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है कि भाग्य बस आपको सपोर्ट कर रहा है। देर सवेर भाग्य के अनुरूप कार्य आपके बनते रहेंगे। मंगल ग्रह तीसरे भाव में 3 नंबर राशि में हो जाने के कारण आपको अपने किसी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा चीटिंग, धोखा, फरेब ऐसी स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप थोड़ा इस दृष्टिकोण से भी सावधान रहिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। अगर मैं उपाय के दृष्टिकोण से बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महीने आपको विशेष रूप से मंगल की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपको दैत्य गुरु शुक्र की भी पूजा करनी चाहिए। आपको विशेष रूप से दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का केवल और केवल शुक्रवार के दिन दान पुण्य आप कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो आप कुछ भी ना करके केवल एक उपाय कर लीजिएगा जो बुधवार के दिन आपको करना है कि आप हरी चीज़ों का दान अवश्य करिएगा। चाहे हरी मूंग, हरी सब्जी, हरे फल, हरी मिठाइयाँ, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हो। आप हरा चारा, गौ सेवा, ये सब बुधवार के दिन करिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। केवल ये कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मार्च के महीने में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा। जैसे ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रह इतनी तारीख को बदलेगा, दूसरा इतनी तारीख को बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस महीने कोई सिर्फ और सिर्फ सूर्य 14 मार्च की शाम को 6:30 बजे राशि परिवर्तन करेंगे। उसके अलावा सब ग्रह जैसे हैं, जिस घर में आपको इस कुंडली के चार्ट में दिखाई दे रहे हैं,
जो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है सब वहीं रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब विषय उठता है कि ग्रह चाल क्या कहती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएं। सबसे पहले कैरियर क्या कहता है। कैरियर को लेकर के उत्सुकता हर व्यक्ति को रहती है, पर एक बात बिल्कुल सही है कि अगर दो विपरीत विचारधाराओं के लोग एक साथ एक घर में बैठें तो कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं, या फिर दो दुश्मन एक ही घर में आके बैठ जाएं तब भी वहाँ तनाव का माहौल रहता है। ऐसा ही कुछ फरवरी महीने में शुरुआती 14 दिनों में देखने को मिलेगा कैरियर के दृष्टिकोण से। आप देखिए, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हैं, वो घर शनि का ही है, ऐसा नहीं है शनि किसी और के घर जाके बैठे, क्योंकि 11 नंबर राशि शनि की ही होती है। शनि की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि में आके बैठ गए। अब यहाँ पर सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे, सूर्य का बल कमज़ोर होगा, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में बैठा है और शनि पहले से वहाँ विराजमान है। अब जैसे जैसे एक दूसरे के और नज़दीक आते चले जाएंगे डिग्रियों के अनुसार, तो तनाव बढ़ेगा। अब आपको पहले 14 डेज कैरियर में ध्यान रखना होगा। आपको हाई रिस्क नहीं लेना है, आपको बेवजह किसी से उलझना नहीं है, आपको बेवजह की बातों में नहीं पड़ना है, आपको वाद विवाद से बचना है। आपको ये सोच के चलना है कि भाई ठीक है, मुझे शांति से समय को निकालना है पहले 15 दिनों का। एक बार सूर्य आगे निकल जाए, शनि से आगे निकल जाए, फिर जो टेंशन है वो काफ़ी हद तक आपकी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको पैरों में तकलीफ़ चल रही है, आपको कोई कैंसर कारक बीमारी चल रही है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ पहले से चल रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुंभ राशि और ये 10वां स्थान है जहाँ पर आप 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, तो आपको घुटनों पिंडलियों का पैर होगा, इस प्रकार की परेशानियों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपसे मैं बात करूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए। जैसे आपके जो लाभ स्थान है वो है शुक्र के पास। शुक्र ने कहा कि देखो भाई, मैं लाभ देना चाहता हूं और किस तरीके से लाभ देंगे वो मैं आपको बताता हूं। 12 नंबर लिखा है, वो है गुरु का घर, क्योंकि मीन राशि गुरु की होती है, लाभ का स्थान है वो। और गुरु का बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है, जहाँ 2 नंबर लिखा है आपकी राशि के अंदर बैठा है। और 2 नंबर का लॉर्ड कौन है? शुक्र, वो गुरु के घर में बैठा है 12 नंबर में, यानी कि एक एक्सचेंज भी हो गया। और साथ में उच्च का शुक्र और नीच भंग राजयोग बुध ग्रह का। कहेंगे करो ना, आप जाओ ना विदेश, घूमो फिरो, ऐश्वर्य सुख संपत्ति तो आपकी बढ़ेगी। और साथ में अगर आप कोई मांगलिक कार्यक्रम या कोई सुख सुविधाओं से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो समय बड़ा आपके लिए अनुकूल, लाभप्रद, उन्नतिवर्धक दिखाई पड़ता है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो शुक्र महाराज हैं वो आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से, वो आपको आर्ट से, अभिनय से, आपको चित्रकारिता से, आपको सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्य से, सुगंधित कार्यों से संबंधित, अकाउंट से रिलेटेड, आपको लीकर, मदिरा, शराब सेवन, जो इससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उससे, ऐसी चीज़ों से लाभ प्रदान करने का कार्य करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। बुध बौद्धिक स्तर के काम कराता है, एक इंटेलिजेंट प्लैनेट है, तो यानी कि अगर आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, आप बड़े पद पर विराजमान हैं, आपका कार्य उच्च स्तरीय है, आपको काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मान सम्मान, हर व्यक्ति जीवन में मान सम्मान का भूखा होता है। हर व्यक्ति को रहता है कि भाई मुझे अच्छा लाभ प्राप्त हो, और आपकी वृषभ राशि में गुरु बैठे हैं, यानी कि आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, आपको अच्छे खासे रिजल्ट प्राप्त होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में मान सम्मान तो बढ़ाएंगे, नए लोगों से लिंक बनाएंगे,
अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ज्योतिष, आध्यात्म, टीचिंग, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काम करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस की भी बात कर लेते हैं। बस एक समस्या है और वो ये है कि पैसा जो है आपके परिवार के लोगों के ऊपर खर्च होगा। कारण है कि आपके मिथुन राशि में मंगल ग्रह विराजमान है। मंगल ने कहा भैया देखो मैं इधर बैठा हूँ और इस घर में मंगल का बैठना ये अच्छा नहीं होता। मंगल यहाँ बैठ करके परिवार के साथ कलह कलेश उत्पन्न करेगा और साथ में धन की स्थिति को थोड़ा गड़बड़ करेगा। और बुध का नीच भंग राजयोग है, बस इसीलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पैसा आपको आता रहेगा और शुक्र का योग बुध के लिए है। पर मंगल से भी आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज का हम क्या करें, क्योंकि वो भी तो कुंडली में उतने अनुकूल स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य क्या कहता है। वैसे तो शुक्र 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वो रोग का घर है, वहाँ का लॉर्ड हो करके वो अपनी तुला राशि से छठा हो गया है। आप देखिए, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, अपनी राशि से छठे होना, मीन राशि में जाना, उच्च के होके जाना, तो बीमारी भी उच्च की देगा। अगर आपको शुक्र से संबंधित रोग चल रहा है, कोई गुप्त रोग चल रहा है, कोई यौन रोग चल रहा है, कोई आपको या किसी स्त्रियों को स्त्री जनित बीमारी चल रही है, या फिर आपको कोई शुगर का, लीवर, किडनियों से रिलेटेड रोग चल रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी आ सकती है। अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ हद तक सहूलियत है। आप तैयारी करिए, आगे समय आपके लिए अनुकूल आ रहा है, सफलता आपको मिल जाएगी। शेयर मार्केट से आपको कोई अकस्मात धन लाभ हो सकता है मार्च के महीने में, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो। और साथ में थोड़ा सा संतान के साथ आपके वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि संतान के घर में है और इस वजह से दिक्कतें आती हैं। और केतु स्वयं संतान के घर में विराजमान है। अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद ऐसा कुछ लेना चाहते हैं तो पहले जो 14 डेज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल हैं। पहले 14 दिनों में आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त हो सकते हैं, सुख साधन, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित। ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा दाम्पत्य जीवन की। मंगल के पास है, सेकंड हाउस में मंगल चले गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मैरिज लाइफ के लिए आपको तनाव तो देंगे, क्योंकि वो शत्रु राशि में गए हैं। मंगल अपनी राशि से अष्टम गए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कलह कलेश थोड़ा बढ़ता है। पर बस एडवांटेज जो आपको मिल रहा है वो जुपिटर का है कि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है, तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर मंगल यहाँ पर बिगाड़ रहा है। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा भाग्य की। तो भाग्य का लॉर्ड शनि है, वो अपनी राशि से जस्ट नेक्स्ट है। धार्मिक जीवन में रुचि तो बढ़ेगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी आपकी बढ़ेगी, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है कि आपके लिए ये जो महीना रहेगा मार्च 2025 कैसा है। इस महीने में किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, क्या ग्रहों का गोचर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इस मार्च के महीने में किसी भी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ना तो मंगल का, ना राहु केतु, ना शनि। शनि का हाँ 29 मार्च को होगा, बट वो एकदम मंथ एंड में होगा, तो ऑलमोस्ट महीना तो निकल चुका होगा। ना जुपिटर का हो रहा, ना शुक्र का, और ना ही बुध का। यानी कि लगभग सारे ग्रह वहीं रहेंगे। 29 मार्च को शनि और 14 मार्च की रात को ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा मीन राशि में। यानी कि जहां आपको 11 नंबर लिखा दिखाई पड़ रहा है, उस 11 नंबर में शनि और सूर्य बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, और उस घर से निकल जाएंगे सूर्य, और 12 नंबर में यानी कि जहां पर शुक्र, बुध, राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, वहां पर सूर्य ग्रह का गोचर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आपका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें और आप भी इन वीडियोज़ के द्वारा अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ।
दोस्तों, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है कि कैरियर का लॉर्ड जुपिटर खर्च के घर में बैठा है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा कर्म भाव से संबंधित खर्चे आपके होंगे। आपके लिए शुभ समाचार भी है, और वो शुभ समाचार है आपके कैरियर में बैठे हुए शुक्रदेव, जो कि उच्च अवस्था में बैठे हैं एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के। दूसरे बुध ग्रह भी बैठे हैं, और बुध ने राजयोग बनाया है नीच भंग, जो कि शुक्र ग्रह के द्वारा बुध के लिए निर्मित हुआ। अब यहाँ पर ये दोनों राजयोग की बदौलत विशेष रूप से कैरियर में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं है। पहले 15 दिन आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है, ग्रहों का गोचर कहता है। इसके अलावा अब शुक्र फिल्म लाइन के, आर्ट के, ग्लैमर, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसारण और आर्ट अभिनय, इन सब चीज़ों के कारक हैं। बुध लेखन के, संपादन के, साथ में अध्यापन के, कंसल्टेशन के, बौद्धिक स्तर के कार्यों के कारक होते हैं। तो बुध ने नीचभंग राजयोग बनाया, तो इस प्रकार के कार्य व्यवसायों में आपको लाभ तो प्राप्त होगा, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपका मान सम्मान है वहाँ पर बैठे हैं मंगल ग्रह। आप देख लीजिए, यहाँ 3 नंबर लिखा है इस कुंडली में, वहाँ आपको मंगल बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। अब मंगल ने कहा, देखो मैंने तो मंगलिक दोष बना लिया और मैं तो इस घर में बैठ गया। अब ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ बैठना, वो भी शत्रु के घर में बैठना, आपको क्रोध की प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाएगा, आपको ईगो की तरफ लेके जाएगा, आपको आत्मविश्वासी, आत्मसाहसी बनाएगा। परंतु आप जिस काम के पीछे पड़ जाएंगे वो भी करेंगे, पर आप झुकना पसंद नहीं करेंगे, जिसके कारण आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। तो इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और तो और कुछ और पहलू जो आपके लिए जानना है। धन, जुपिटर धन के कारक होते हैं, शुक्र भी धन के कारक होते हैं। अब यहाँ पर धन के मालिक कैरियर के घर में हैं 1 मार्च 2025 को, यानी कि शुरुआती दौर में आपको आर्थिक रूप से लाभ तो पहुँचेगा। इसके अलावा धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। राहु की पंचम दृष्टि धन के घर में होने से थोड़ा अधिक मात्रा में पैसा जरूर खर्च हो सकता है, पर धन आगमन के सुंदर योग दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर होता है, मंगल ने कहा भैया मैं तो हेल्थ को प्रभावित करूंगा, और मंगल रोगेश होकर आपके शरीर पर विराजमान है, और वो भी पूरे महीने। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य में तो कुछ गड़बड़ रहेगी, इसमें किंतु परंतु नहीं है, इसमें दो मत नहीं है। आपको स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके मंगल ग्रह मिथुन राशि में होने से आपको अपने व्यक्तित्व का भी, आपके स्वास्थ्य का, आपको ब्लड प्रेशर, मांसपेशियाँ, सर दर्द, ऐसी सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी इत्यादि से संबंधित, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्लम ज़रूर है, पर रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं बुद्धि उन्नति, नीति शास्त्र विद्वानता, संतान के घर की, अकस्मात धन लाभ की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। इस घर का दायित्व आ जाता है शुक्र के पास, और शुक्र उच्च के होकर कर्म भाव पर बैठे हैं। शुक्र ने कहा कि देखो मैं तो उच्च का हूँ, मैं कर्म के घर में बैठा हूँ, मैं आपको कर्म की स्थिति को मजबूत कर सकता हूँ, और शुक्र कर भी रहे हैं। तो एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह अच्छे हैं। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का, या फिर आप कार्य करने हैं एयर हॉस्टेस से रिलेटेड, आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्यूटी रिलेटेड फील्ड में हैं आप, तो आपको ख़ास तौर पर लाभ प्राप्त होंगे, और इस फील्ड में आपका प्रमोशन होने का योग बनता है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूँ, मंगल की दृष्टि है और गुरु 12वें भाव में है,
तो एवरेज में ठीक रहेगा, बट आप ही अपनी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने का मूल रूप से कारण बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर आ रही है और मंगल की सप्तम और वो दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में आ रही है। बात करूंगा आपके भाग्य की। डेस्टिनी के घर में स्वयं राशि के शनि बैठे हैं, यानी कि शनि ने कहा कि भैया मैं डेस्टिनी पर बैठा हूं, तो इस दृष्टिकोण से शनि आपके लिए अच्छे हैं। पर क्योंकि पैरों पर, टांगों पे, जांघों में बैक एक, इससे रिलेटेड जो कष्ट है वो यहाँ पर बनेगा। और अगर आप विदेशों से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें अभी ठहराव की आवश्यकता है। उतनी अच्छी ग्रह स्थिति नहीं दिखाई देती है, काम बनेंगे ज़रूर पर कुछ रुकावटों के साथ में। आपको अपने बड़े भाई बहनों से तनाव उठाना पड़ सकता है। 15 तारीख के बाद सूर्य का मूवमेंट होगा और इस मूवमेंट से थोड़ा सा विदेशों से रिलेटेड कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यानी कि ये सारे के सारे वो फैक्टर हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैंने इन पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया। अब बात करते हैं आपसे रेमेडियल पार्ट की। अब रेमेडीज़ जो हैं उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक तो मंगल की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध नीच है तो ऐसे में बुध के दान करने चाहिए। हरी चीज़ों का बुधवार के दिन का दान करना चाहिए, इससे बुध ग्रह आपका अच्छा होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और पहले 15 दिन आपको सूर्य और शनि का जाप करना चाहिए। आज आपसे चर्चा करूँगा सिंह राशि के विषय में कि आखिर आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मार्च 2025। इस महीने आपकी राशि के स्वामी जो कि सूर्य देव हैं पूरे महीने 2 प्रकार का फल प्रदान करेंगे। पहला तो इनका जो रिजल्ट होगा वो कुंभ राशि में रहते हुए, और दूसरा मीन राशि का रिजल्ट, यानी कि 2 भावों पर इनका ट्रांजिट होगा। अब विशेष रूप से जब ये कुंभ राशि में होंगे तो ये शनि के घर पर होंगे। आप कुंडली में यहाँ पर देख सकते हैं 15 तारीख की सुबह से ये 11 नंबर से निकल के 12 नंबर में आ जाएंगे। बट सूर्य शनि की युति जिस भी घर में बने वो कहीं ना कहीं उस घर को नुकसान तो पहुंचाती है। अब डिपेंड करता है कि वो घर किसका है, डिपेंड करता है कि उस घर के साथ राशि के लॉर्ड के कैसे संबंध हैं। तो यहाँ पर ये सिंह राशि है और इसके खुद स्वामी जो हैं वो सूर्य ही होते हैं, और सूर्य शनि की आपस में शत्रुता भी है। अब यहाँ पर सूर्य शनि के साथ बैठे हैं, मान सम्मान तो सूर्य आपका बचा लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। परंतु शनि स्वग्रही होकर के सूर्य के साथ दाम्पत्य जीवन के घर में हो जाने से मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, मैं विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा आपके कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। शुक्र उच्च के होकर के अष्टम भाव में, यानी कि जहां 12 नंबर लिखा है वहां बैठे हैं। साथ में 12 नंबर में बुध भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं। तो अगर मैं एक ओवरऑल कंक्लूजन सा निकालूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए सिंह राशि के अनुसार ये महीना ज़्यादा अच्छा नहीं व्यतीत होगा, क्योंकि इस महीने में ग्रहों का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। एक तो पहली बात कि किसी भी कोई बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा, होगा तो केवल सूर्य का, वो भी आपकी सिंह राशि से अष्टम हो जाएंगे, अच्छा योग नहीं होता। तो अब यहाँ पर 2-3 बातें ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत बारीकी से काम करना होगा और ध्यान देना होगा। पहला ये कि सूर्य, शुक्र, राहु और बुध, ये 4 ग्रह 15 मार्च से इस 12 नंबर वाली राशि में अष्टम भाव में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राशि का लॉर्ड अष्टम भाव में, आपके छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों का स्वामी शुक्र वो अष्टम भाव में, आपके
लाभ का स्वामी बुध वो अष्टम भाव में, आपके विशेष रूप से जो कैरियर का घर है उसका स्वामी शुक्र वो अष्टम भाव में, आपके धन का स्वामी जहाँ 6 नंबर लिखा है उसका स्वामी अष्टम भाव में, यानी कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज लॉर्ड आर सिटिंग इन 8th हाउस, जो कि अच्छा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में फ्लैक्चुएशन तो इस महीने देखने को मिलेगी। आपके फैमिली डिस्प्यूट भी इस महीने बढ़ेंगे, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मित्रों, कैरियर के घर में जुपिटर बैठे हैं, आप देख लीजिए जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं, और इस घर में गुरु का बैठना वो एक तरीके से आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता। अब ये इतना अच्छा वर्ड नहीं होता मैंने इसलिए यूज़ किया है कि वैसे गुरु इस घर में बैठे तो दिक्कत नहीं है, पर जो प्रभाव आ रहा है ग्रहों का वो अनुकूल नहीं है। अब वो कैसे, उसको भी समझिए। पहली चीज़ कि गुरु तो कैरियर में बैठ गए, पर केतु की नवम दृष्टि है, शनि और सूर्य का भी केंद्रीय प्रभाव है, और खुद कैरियर का लॉर्ड अष्टम भाव में चला गया, तो गुरु आपको कितना सपोर्ट करेगा, उसको और ग्रहों का तो उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहली तो ये कि आप कैरियर में हाई रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करिएगा, अत्यधिक विश्वास बहुत ज़्यादा करके किसी पे नहीं चलना। इसके अलावा आप जिस भी कार्य को करेंगे उसको योजनाबद्ध तरीके से करिएगा, यानी कि ऐसे कैजुअली नहीं लेना है। इसके अलावा आपको जो मंगल ग्रह हैं वो भाग्य के लॉर्ड होकर के आपके लाभ के घर में विराजमान हो गए हैं, और साथ में वो सुख साधनों के स्वामी होकर के भी विराजमान हुए हैं, पर वो भी शत्रु राशि में हुए हैं, देख सकते हैं जहाँ 3 नंबर में मंगल बैठे हैं। तो बस इतना है कि थोड़ा मंगल आपको सहयोग करता रहेगा, हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, ये आपके लिए अच्छा है। काले और नीले रंग के वस्त्र कम पहनिएगा, क्योंकि इस महीने में 29 मार्च से आपके ऊपर एक शनि की ढैया का प्रभाव भी स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रभाव भी अच्छा नहीं होता, शनि की ढैया लगेगी तो कुछ परेशानी बाधा आपको उत्पन्न करेगी। इसके अलावा आपका जो रोगेश है वो शनि ग्रह बनता है, वो खुद आपके मार्केश घर में बैठा है, दाम्पत्य जीवन के घर में बैठा है। इसका मतलब आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ कष्ट हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आप वाद विवाद कलह कलेश में विशेष रूप से पहले 15 दिनों तक घिरे रहेंगे, ऐसी एक ग्रह गोचरीय स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है वो अच्छा है। अगर आप टीचिंग की लाइन में हैं, कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ट्यूशन्स देते हैं, या आपका मतलब कुछ भी आध्यात्म का काम है ज्ञान से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए गुड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपका जो जुपिटर है वो विशेष रूप से जन्म पत्रिका के अनुसार ट्रांजिट जो कर रहा है वो कैरियर के घर में है। तो जो बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें उनको कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के घर में आ रही है। दोस्तों, इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में शनि न्यायमूर्ति कर्मफलदाता है, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो जो लोग न्याय से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनको भी सहूलियत तो होगी, उनको भी लाभ तो प्राप्त होगा, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई देता है। आपको प्रत्येक बुधवार हरा चारा ज़रूर पशु पक्षियों को खिलाना है, विशेष रूप से गाय को, और आपको मतलब जो सेवा हो सके पशु पक्षियों की वो आप ज़रूर करिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करिएगा, और अगर हो सके तो अभी कुछ दिन तक गणेश रुद्राक्ष ज़रूर पहन लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपकी नीच की का जो बुध का जो प्रभाव है उसको शांत करने में आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब 2 चीज़ें और, क्या कोई आपके साथ धोखा चीटिंग हो सकता है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका धन और परिवार का लॉर्ड बुध वो भी अष्टम भाव में पड़ा हुआ है नीच का होकर, तो वहाँ से भी दिक्कत आ सकती है। तो ये है आपका ग्रह गोचर। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।